आइए इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करते हैं जिसको मैं कहता हूँ मामोन को गद्दी से उतारना। मत्ती 6 और 24 में यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि कोई भी इंसान दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक मालिक की तरफ वफादार और दूसरे की तरफ गद्दार होगा, या फिर एक को ज़्यादा पसंद करेगा और दूसरे को कम। मेरे प्रियो, इस दुनिया में दो सिस्टम काम करते हैं। एक यहोवा का सिस्टम है और दूसरा है मामोन का सिस्टम। हमारी सारी आर्थिक डिसीजंस को लेकर सारे जो निर्णय हम आर्थिक क्षेत्र में लेते हैं किसी भी एक सिस्टम से जुड़ी हैं। अब मामोन जो है एक बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा है जो इस दुनिया के सारे आर्थिक क्षेत्रों के पीछे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पीछे, एजुकेशन के पीछे, आपके घर में आपके हर फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर के। उल्टा आपने और मैंने जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन ली है, कोई भी आर्थिक हमने निर्णय ली है, तो या तो हम यहोवा के मोटिवेशन से लिए हैं या फिर हम मामोन के मोटिवेशन से लिए। इसका मतलब मामोन एक ऐसा दुष्ट आत्मा है जिसको आप जब विकिपीडिया सर्च करेंगे तो 7 नरक के राजकुमारों में से एक है जो इस दुनिया की सारी लालच और लोगों के आर्थिक निर्णयों के पीछे लगा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, मामोन का एक ही काम है। नरक से उसको एक असाइनमेंट दिया गया है और ये है कि हर इंसान को ये जताना कि पैसे के बिना तू कुछ नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, उसका ये काम है आपको और मुझको रोज सुबह से लेकर रात तक फंसाना। इसीलिए लोग बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स में फंस जाते हैं। कोई जन सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो कोई लंबी लंबी लाइनों में खड़ा है, तो किसी के अनाज के वांदे हैं, तो कोई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट में फंस रहा है। वो इस कारण से क्योंकि इन सब के मोटिवेशन के पीछे एक दुष्टात्मा है जो उनके मन को बहला रहा है और एक बहुत बड़ा भ्रम दे रहा है जिसको हम पैसा कहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, पैसा और धन इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जब हम यहोवा पर ट्रस्ट करते हैं, परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, तो हमारे लिए सिस्टम बहुत अलग हो जाता है। आपकी ब्लेसिंग की सिस्टम भी अलग हो जाती है, जो आर्थिक निर्णय आप लेते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, और उस वजह से आपके जीवन में यहोवा कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में लेता है, और उसकी डिसीजंस आपके जीवन में रहती हैं। हम देखते हैं मिस्र देश में जो सिस्टम चलता था और इजरायलियों के जीवन में जो सिस्टम चलता था वो टोटली अलग था। हम अब्राहम और लूत की कहानी में से भी देखते हैं। लूत ने एक बहुत हरी भरी जगह को पसंद किया। शॉर्ट टर्म में वो बहुत ज़्यादा ब्लेस फील किया, लेकिन लंबे समय में वो श्रापित हुआ। अब्राहम उल्टा कम टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग नहीं पा पाया, लेकिन जैसे जैसे वो परमेश्वर के साथ चलता गया, आने वाले समय में परमेश्वर ने उसको संतान दिया, ज़मीनें दी, उसको बहुत धनवान बनाया, और अब्राहम यहोवा के सिस्टम से ब्लेस हुआ, जबकि लूत मामोन के सिस्टम से। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जितने भी धनी लोग हैं, खास करके बाइबल में जो धर्मी धनी लोग हैं, उन्होंने यहोवा के सिस्टम से आशीष पाई। आज आपको और मुझे अपनी ज़िंदगी में 2025 में अगर एक बहुत बड़े आर्थिक आशीष को देखना और पाना है, तो सबसे पहले आपको मामोन को गद्दी से उतारना पड़ेगा। और इसको हम सीखेंगे हमारे 40 दिन के उपवास प्रार्थना में, जिसको हम कहते हैं दर्शन और कबूली, जहाँ पर हम अनेक ऐसे बातों को सीखते हैं। रात में 9:30 बजे रोज मिलकर के दुआ और प्रार्थना करते हैं और अपनी ज़िंदगी का पूरा नक्शा परमेश्वर के वचन से और दुआ से बदलते हैं। मैं आपको मिलूँगा 9:30 बजे। प्लीज़ ज्वाइन। आप सबको खुदा बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।